हेलो, गुड इवनिंग। मैं पीयूष, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ फिजिक्स पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स के बारे में। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करेंगे आज हम। इसमें ये सीरीज न्यू स्टार्ट की है, वो एमएससी वाली सीरीज अलग है, उसके पार्ट अलग आएंगे। और ये नई सीरीज स्टार्ट की है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में बात करेंगे इनमें। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक पार्ट फर्स्ट में। पार्ट फर्स्ट ये डिफरेंट सीरीज है, उससे ये सीरीज अलग चलेगी, ये और वो एमएससी वाली सीरीज अलग चलेगी। इसमें अपन we will discuss about part first motion। आज हम न्यू टॉपिक ले रहे हैं मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। मोशन क्या होता है या फिर डिस्टेंस क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, हम इनके बारे में मोशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में सिंपली स्टडी करेंगे आज। तो मोशन क्या होता है या फिर डिस्टेंस क्या होती है। मोशन क्या होता है कि मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर वन प्लेस से अदर प्लेस पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसका मोमेंटम हो रहा है। तो मोमेंटम को भी क्या बोलते हैं अपन, मोशन बोलते हैं। या फिर वेव ऑफ मूविंग, वेव ऑफ मूविंग मतलब वन पॉइंट से अदर पॉइंट पे जा रहा है तो वेव ऑफ मूविंग वही क्या बोल रहे हैं अपन, ये क्या हो गया, मोशन हो गया। और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है किसी भी वन प्लेस टू 1.2 क्या होता है, अमाउंट ऑफ 1.2 वन प्लेस टू या 1.2 अदर पॉइंट या वन प्लेस टू अदर प्लेसेस या थिंग्स के बीच का अमाउंट ऑफ स्पेस ही क्या होता है, जो डिस्टेंस उनके बीच की स्पेस होती है और उसका अमाउंट क्या बोलते हैं, उसके अमाउंट को अपन बोलते हैं डिस्टेंस। अमाउंट ऑफ स्पेस को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। व्हाट इज द लेंथ, लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस विद डायरेक्शन। तो अपन उसको लेंथ से डिनोट करते हैं एल, मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस विद डायरेक्शन। तो इनकी पहले का डेफिनेशन लिख लेते हैं। मोशन, व्हाट इज द मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, व्हाट इज द मोशन। अगर कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें पहले क्वेश्चन, कोई टॉपिक है तो उसके कौन कौन सा वर्ड आ रहा है तो उसका मीन जानना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो मोशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है, तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस में क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस पहले तो मोशन के बारे में डिफाइन कर देते हैं कि ये क्या होता है, मोमेंटम होता है। ये क्या होता है, मूवमेंट होता है। या फिर अदर वेव में क्या कर सकते हैं, वेव ऑफ द मूविंग, वेव ऑफ द मूविंग, इसको मोशन बोलते हैं। सेकंड क्या डिफाइन करते हैं अपन, डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होती है कि वन प्लेस टू द amount of space between one point या one place one place to other place या फिर वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द वन प्लेस टू अदर प्लेस क्या होता है, डिस्टेंस डिफाइन करते हैं। लेंथ क्या होती है, एल, लेंथ, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ क्या होती है कि लेंथ ऑफ
लेंथ मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस between the distance with direction. With direction. लेंथ क्या है कि व्हाट इज द लेंथ? लेंथ नथिंग बट इट इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस विद डायरेक्शन. थर्ड पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ दिस. अब अपन बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. तो ऑल टाइम में क्या किया जाता है कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस में, ऑल टाइम में मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस किससे किया जाता था कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस करने के लिए ऑल टाइम में अपन यूज करते थे फुट का यूज करते थे. ऑल टाइम में क्या करते थे? ऑल टाइम्स वी द मेजरिंग ऑफ द ऑल टाइम्स द मेजरिंग ऑफ द measuring of the distance we use foot of length. फुट की लेंथ का यूज करते थे अपन इसको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, या फिर विथ ऑफ फिंगर, या फिर किसका यूज करते थे? विथ ऑफ फिंगर, लेंथ ऑफ फुट, या स्टेप्स का यूज करते हैं. स्टेप ऑफ फुट या स्टेप ऑफ डिस्टेंस फुट स्टेप ऑफ डिस्टेंस का यूज करते थे. या फिर किसका यूज करते थे? स्ट्रिंग्स, धागे का यूज करते थे. जैसे कोई भी पर्टिकुलर लेंथ का धागा लिया जाता था, फिर उससे डिस्टेंस को मेजर किया जाता था. स्ट्रिंग्स का यूज करते थे, फुट ऑफ स्ट्रिंग्स, या फिर स्ट्रिंग, थ्रेड. अदर में बात करते हैं अपन बट क्या होता था कि ये स्ट्रिंग्स इनका यूज कर लेते थे. ठीक है, ऑल टाइम से ETC यार्ड का भी यूज करते थे अपन. ठीक है, ऑल टाइम्स में मेजरिंग ऑफ द डिस्टेंस वी यूज फुट ऑफ लेंथ. फुट ऑफ लेंथ का यूज करते थे. विथ ऑफ फिंगर का यूज करते थे. फुट ऑफ डिस्टेंस या स्ट्रिंग ऑफ ETC. विथ ऑफ फिंगर क्या होता है कि विथ ऑफ फिंगर डिस्टेंस मेजर करनी है तो 1 2 3 4, तो विथ ऑफ फिंगर से डिस्टेंस को मेजर किया जाता था. एक अदर कंसेप्ट एक और है कि हैंड स्पेन का भी यूज करते थे. हैंड स्पेन क्या होता है? ये मेजर ऑफ डिस्टेंस 1 फिंगर और थंब के बीच का ये डिस्टेंस होती है, तो इसे हैंड स्पेन का भी यूज करते थे ऑल टाइम पे. हैंड ऑफ स्पेन या फिर फिंगर विद ऑफ फिंगर, या फिर फुट ऑफ लेंथ, फुट की लेंथ इसको मेजर किया जाता है. जैसे फुट, तो उसकी लेंथ को मेजर किया जाता था. और फुट ऑफ स्टेप डिस्टेंस, तो स्टेप्स का यूज किया जाता था. जैसे यार्ड भी कह सकते हैं अपन. ठीक है, इसके बाद अपन जैसे इनमें क्या होता है कि कंफ्यूजन होता था. ये मेजरिंग इसमें क्या होता है? इन दिस मेजरमेंट क्या होता था? In this measurement, it is not sure and confusion. कंफ्यूजन वाले होते थे. इस वजह से क्या किया गया? इनको क्या आवश्यकता है? नीड टू बी डेवलप. डेवलप क्या हो सकता हुई, क्योंकि ये क्या करते थे कि ये डिफरेंस ऑफ ये मेजरमेंट की जो अपने यूनिट्स हैं उनमें क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है और नोट श्योर होती थी. क्योंकि हैंड स्पाम अदर पीपुल के अलग होती थी, या फिर अपन विद ऑफ फिंगर की, तो विद ऑफ फिंगर ऑल पीपुल्स की सेम नहीं होती है. इस वजह से ये मेजरमेंट क्या होते थे? कंफ्यूजन वाले होते थे, और इनको डेवलप करने की आवश्यकता हुई. और
1960 में डेवलप 1960 में इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनिट्स को डिसाइड किया गया और उन यूनिट्स को क्या करते हैं, ऑल वर्ल्ड्स फॉलो करता है। उन यूनिट्स को अपन बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं और शॉर्ट में उसे एसआई यूनिट्स के रूप में डिफाइन करते हैं, एसआई यूनिट्स। और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और क्या करते हैं, ऑल कंट्रीज फॉलो, एक्सेप्टेड या फॉलो, ऑल कंट्रीज एक्सेप्टेड। कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट होती है, जैसे लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, या फिर सेकेंड या टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट का यूज किया जाता है ऑल वर्ल्ड में, तो उसे एसआई यूनिट्स में डिनोट किया जाता है। और एसआई यूनिट्स ऑल वर्ल्ड में, ऑल कंट्रीज या ऑल वर्ल्ड के द्वारा फॉलो की जाती है। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको बोला जाता है। इसमें अपन लेंथ के बारे में बात करते हैं, अदर मेजरमेंट के किलोग्राम, जैसे मास का मेजरमेंट करना है तो किलोग्राम में इंटरनेशनल के इससे। और इसका क्या किया जाता है, टाइम का मेजरमेंट करना है तो सेकंड का यूज़ किया जाता है, और अगर लेंथ का यूज़ किया जाता है तो मीटर का यूज़ किया जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे इन यूनिट्स को डिफाइन किया गया है। तो अपन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की। तो लेंथ की इंटरनेशनल यूनिट क्या, एसआई यूनिट्स क्या होगी, लेंथ की एसआई यूनिट्स क्या होगी, एसआई यूनिट्स ऑफ लेंथ, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ की क्या होगी, मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर होगी। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। जैसे 1 मीटर, अदर पेज पे बात करते हैं अपन। इसे ऐसा यूनिट क्या है, लेंथ की मीटर, और इसको इससे डिनोट करते हैं एम, सिंपल स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये 1 मीटर यूनिट्स की जैसे अमाउंट कैसे या मेजर कैसे किया जाएगा, तो स्पेस का अमाउंट या स्पेस ऑफ अमाउंट कैसे मेजर किया जाएगा, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 10 सेमी का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर इक्वल टू 10 सेमी। इसका मतलब है कि 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1000 100 टाइम्स, 100 पार्ट्स या 100 टाइम्स 100 इक्वल पार्ट्स। 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100 इक्वल पार्ट्स, और यहाँ पे 1 सेमी डिवाइडेड बाई 110 इक्वल पार्ट्स, और इसको 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल पार्ट्स, 1000 इक्वल पार्ट्स। अब बात करते हैं कि जैसे कि करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे की, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ में कैसे डिसाइड करेंगे, तो एक स्केल आता है अपने पास, मीटर स्केल, उससे अपन इसका मीटर स्केल में क्या आता है कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे यूनिट्स होती है। अगर ये सेमी में है तो 1 मीटर हो जाए। अगर सेमी वाला स्केल है तो सेमी होगा, 1 सेमी 2 सेमी 3 सेमी 4 सेमी। अगर 100 सेमी तक है तो क्या आ जाएगा टोटल 1, ये 100 सेमी, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 1 मीटर, क्योंकि क्या होता है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेमी। तो मीटर स्केल में डिनोट कर देंगे। अगर ये सेमी वाला स्केल है या फिर मीटर वाला स्केल है तो 1 मीटर इक्वल टू आ जाएगा, और में क्या होगा 100 डिवाइडेशन होंगी इसमें, 1
मीटर के कितने डिवाइडेशन होंगे, 100 पार्ट्स होंगे इसमें, इक्वल पार्ट्स। अगर सेमी स्केल है तो इसमें 10 mm के 10 इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है। किलोमीटर का होगा तो 1000। बट क्या होता है अपने पास सेमी स्केल होता है, उसमें क्या होता है 1 2 3, और उसमें 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। mm को डिनोट करती है स्मॉल लाइन, mm को डिनोट करती है। लार्ज लाइन, बिग लाइन किसको डिनोट करती है, सेमी को। और 100 सेमी वाला स्केल है तो उसमें 1 मीटर को डिनोट करेगा वो। जो अपने टेलर यूज़ करता है वो स्केल 1 मीटर स्केल होता है, और उसमें 100 सेमीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन वाली किसी भी स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करनी है तो मीटर स्केल से फाइंड हो जाएगी। अगर ये 1 सेमी पे है और यहाँ पे 5 सेमी पे स्केल, तो कितनी हुई इसकी डिस्टेंस, सेमी स्केल है, 1 डिनोट कर रहा है, 5 डिनोट कर रहा है, 5 माइनस 1 कितना सेमी होगा, 4 सेमी। अगर 0 है यहाँ पे 4 है तो कितना सेमी आएगा, 4 सेमी आएगा। लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 सेमी, अगर सेमी स्केल से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये तो मेजरमेंट ऑफ, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, और ये स्ट्रेट लाइन के लिए यूज़ किया था। अगर कर्व्ड लाइन है उसका मेजरमेंट करना है, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, करेक्ट मेजरमेंट करना है तो एक स्ट्रिंग लेंगे, पर्टिकुलर लंबाई का स्ट्रिंग ले ली, या थ्रेड ले लेते हैं। तो पर्टिकुलर लंबाई जैसे 5 सेमी के थ्रेड ले ली, तो इसको स्ट्रिंग से ये 5 सेमी यहाँ हो गया, ठीक है। फिर वो वापस 5 सेमी उसी को, तो कितना हो गया 10 सेमी, फिर 5 सेमी तो कितना हो गया 15 सेमी का, 15 सेमी इस कर्व लाइन की डिस्टेंस लेंथ होगी। तो ये कर्व लाइन का मेजरमेंट भी किससे किया जाता है, थ्रेड से लिया जाता है। तो कर्व लाइन मेजरमेंट किससे किया जाता है, कर्व लाइन मेजरमेंट के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, थ्रेड का यूज़ करते हैं, इसे धागा बोलते हैं अपन। मीटर स्केल, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए तो अपन मीटर स्केल का, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो अपन किया जाता है अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब टाइप ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या बात करते हैं अपन, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है कि टाइप ऑफ मोशन पर्टिकुलरली अपन 3 पार्ट्स के बारे में ही बात करते हैं। 3 टाइप्स होते हैं मोशन के, ठीक है, पर्टिकुलरली। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में रेक्टिलिनियर के नाम से जानते हैं अपन इसको, रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड होता है सर्कुलर, थर्ड होता है पीरियोडिक, मोशन। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, थर्ड पीरियोडिक मोशन। फर्स्ट के बारे में बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। व्हाट इज द मेन रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, तो वो क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन में काउंट होता है। जैसे कि मार्चिंग ऑफ द आर्मी या पुलिस, मार्चिंग ऑफ पुलिस क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या मूविंग करती है, तो उसे क्या बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में होती है। अगर बात करते हैं अपन रनिंग की, रनिंग भी क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन के अलोंग करते हैं, तो रनिंग भी उसी में आ जाती है। और हिटिंग ऑफ कोई भी अगर एरो है, तीर जो हिट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो क्या करता है स्ट्रेट लाइन में हिट करता है। और अदर के बारे में और अदर एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, बट क्या करते हैं अपन 2-3 एग्जाम्पल के बारे में बता देते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही होती है ज़्यादातर। अपन बॉलिंग करते हैं तो भी क्या होती है स्ट्रेट लाइन में होती है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन किस में आता है रेक्टिलिनियर मोशन।
तो स्ट्रेट लाइन, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट along an object along the movement along the straight line, an object movement along the straight line, it is called rectilinear motion। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल मार्चिंग, इसके बाद रनिंग, बॉलिंग, थर्ड क्या आ जाएगा, हिटिंग, एरो हिटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसके अलोंग क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में थर्ड टाइप्स के बारे में बात करते हैं, सेकंड टाइप के बारे में बात करें, सेकंड टाइप होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि सर्कुलर मोशन, व्हाट इज द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मूवमेंट किसके अलोंग करता है, मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ या सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या है, सर्कल की सरकमफेरेंस ये है, तो सरकमफेरेंस के अलोंग ट्रेवल करता है या मूविंग करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो ऑब्जेक्ट की मोशन क्या होती है, सर्कुलर मोशन होती है। या फिर रोटेशन अलोंग द सर्कल ऑफ द पाथ, सर्कुलर पाथ क्या करता है, सर्कुलर पाथ में रोटेशन करता है एक फिक्स पॉइंट से। तो क्या होता है, अगर ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म कर रहा है, तो क्या होता है, सर्कुलर मोशन में रोटेशन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, मूविंग कर रहा है, तो क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म में है तो ये रोटेशन, रेट ऑफ रोटेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। सर्कुलर मोशन के बारे में बात, डेफिनेशन लिख देते हैं सर्कुलर मोशन की। इट इज एन ऑब्जेक्ट्स मूविंग along the circumference of the circle, या फिर अदर में क्या लिख सकते हैं, द रोटेशन along the circular path। if uniform, it is uniform में तो क्या आता है, फिक्स डिस्टेंस पे क्या करेंगे, फिक्स रोटेशन करेंगे, रेट ऑफ रोटेशन क्या होगी, फिक्स होगी। बट इट इज नॉट, बट नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाता है, रेट ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर कोई पथ फिक्स रोटेशन में कर रहा है तो फिक्स चलेगा, अगर रोटेशन क्या हो जाता है, चेंज होता है, यूनिफॉर्म चेंज हो जाता है, ये रोटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन कैसे चलेगा ये, और ये ऐसा मोशन किस में होता है, क्लॉक में फिक्स पॉइंट है, उसे क्या कर रहा है, फिक्स ऑब्जेक्ट और किसके बीच की डिस्टेंस है, सेंटर, कोई भी सेंटर पॉइंट है, उससे क्या है, फिक्स पॉइंट पे ट्रेवल करेगा। या एक अदर में क्या लिख सकते हैं अपन, फिक्स डिस्टेंस पे अलोंग ए फिक्स डिस्टेंस, मूविंग अलोंग ए फिक्स डिस्टेंस ऑन ए सर्कुलर पाथ। अदर डेफिनेशन मिल जाएगी, वैसे भी 2 लिख चुके हैं अपन। तो ये ऐसा मोशन किस में होता है, क्लॉक एंड किस में होता है, फैन भी क्या करता है, क्लॉक फैन दोनों क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में करते हैं। कोई भी फिक्स पॉइंट होता है तो उसके अराउंड क्या करते हैं, मोशन करते हैं। क्लॉक में क्या होता है, स्विच क्या करती है, रोटेशन करती है, और फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस होती है सबकी, तो वो फिक्स डिस्टेंस है अलोंग उसको अपने पथ में रोटेशन करती है, और सर्कुलर मोशन में करती है क्योंकि रेडियस सेम है।
ये डिस्टेंस है हमें, तो रेडियस, और तो ये रेडियस क्या है, सेम रेडियस का क्या करता है, सर्कल बना देता है। और इसी में क्या करते हैं, ये इसका क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होती है, इसका पाथ होता है। और इस मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। थर्ड अपन, और इसके एग्जांपल लिख लीजिए। और थर्ड की अपन बात करते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक, व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन इज नथिंग बट एन सम ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, सम ऑब्जेक्ट्स रिपीट योर मोशन आफ्टर सम टाइम्स, या फिक्स इंटरवल के बाद क्या करते हैं, अपने मोशन को रिपीट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट्स repeat your motion, repeat our motion, या फिर repeat its motion after certain interval। An object repeat its motion after certain interval। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी फिक्स पॉइंट है, उससे इसकी डिस्टेंस, कोई भी नीचे पर पेंडुलम टाइप है, स्टोन है या फिर है, तो अगर एक बार इसको फोर्स इस साइड में लगाया, ठीक है, इसके बाद इसको फ्री कर दिया, तो ये क्या करता है कि एक फिक्स पाथ में ट्रेवल करता है, मूविंग करता है। जब फोर्स यहाँ से लगा के इसको यहाँ छोड़ा गया, तो ये किस पाथ में अलोंग कर रहा है। जब ये इस पीक पॉइंट पे पहुंचेगा तो वापस रिपीट अपनी मोशन को रिपीट करेगा आफ्टर सम इंटरवल के बाद। फिक्स इंटरवल के बाद क्या करेगा, इंटरवल के बाद अपनी मोशन को रिपीट करेगा। और इसी मोशन को क्या बोलते हैं अपन, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, पीरियोडिक मोशन की एग्जाम्पल, ऐसा मोशन किस में होता है, पेंडुलम में। पेंडुलम, एक तो पेंडुलम, स्प्रिंग ऑफ गिटार, स्ट्रिंग ऑफ गिटार। और क्या होता है, चाइल्ड स्विंग्स, झूला स्विंग, बच्चों का झूला। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑफ गिटार का, और मेम्ब्रेन्स ऑफ द पेंडुलम, स्ट्रिंग ऑफ गिटार, चाइल्ड स्विंग, मेम्ब्रेन्स ऑफ द ड्रम्स, अदर एग्जाम्पल ETC, मेम्ब्रेन्स ऑफ ड्रम्स, चाइल्ड स्विंग्स, मेम्ब्रेन, स्ट्रिंग ऑफ गिटार, पेंडुलम, इनका यूज अपन करते हैं, ठीक है। और एक अदर एग्जाम्पल है कि ब्रांच ऑफ ट्री, ये भी क्या करता है सर, पीरियोडिक मोशन यूज करता है। इसमें अपन इस टॉपिक में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था कि मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ क्या होती है, ओल्ड टाइम में अपन किस मेजरमेंट का यूज़ करते थे, न्यू जनरेशन में अपन ने किस यूनिट्स का यूज़ किया लेंथ के लिए। तो लेंथ के लिए अपन ने SI यूनिट का यूज़ किया है, 1960 में इसका डेवलप हुई, और इसको वर्ल्ड वर्ड फॉलो करता है। इस वजह से अपन इस मेजरमेंट को सही मानते हैं और इसका ही यूज़ करते हैं। तो लेंथ के लिए तो अपन मीटर का यूज़ करते हैं, मास के लिए अपन किलोग्राम का यूज़ करते हैं, और सर टाइम के लिए अपन सेकंड का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे अपन लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेंथ के लिए अपन ने मीटर का यूज़ करते हैं। और मीटर स्केल जो अपना स्केल होता है, उससे स्ट्रिंग जो अपने स्ट्रेट लाइन मोशन है उसके लिए तो अपन किसका यूज़ करते हैं, मीटर स्केल का यूज़ कर लेते हैं। या फिर कर्व लाइन मोशन है तो उसमें अपन थ्रेड का यूज़ कर लेते हैं, फिक्स डिस्टेंस का थ्रेड लेते हैं, फिर उसको उससे मेजर करते हैं, फिर उसके बाद उसका जितना भी पार्ट होता है उससे मेजर कर लिया जाता है। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात की, तो टाइप ऑफ मोशन में 3 मोशंस के बारे में बात की, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन।
रेक्टिलिनियर मोशन, व्हाट इज द रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या करता है, मूविंग करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। उसमें रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि जो पुलिस मार्चिंग करती है या फिर आर्मी मार्चिंग करती है वो उसके मोशन में आता है। रनिंग करते हैं अपन तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं बॉलिंग की, बॉलिंग में भी क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही होता है। और जैसे हिट ऑफ एरो हिटिंग ऑन ऑब्जेक्ट, जो तीर होता है वो भी क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड होता है और हिट करता है, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। इसके अदर एग्जांपल हैं बहुत सारे, ठीक है। इसके बाद अपन सेकंड टॉपिक बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि इट इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की सरफेस के अलोंग क्या करता है, मूवमेंट करता है या मूविंग करता है, ट्रेवल करता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, या फिर रोटेशन अलोंग द सर्कल, सर्कुलर पर, तो उसे अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन में आता है। ऑब्जेक्ट का मोशन कौन सा होता है, सर्कुलर मोशन। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, फैन होता है, क्लॉक होता है। थर्ड टॉपिक बात करते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल। इस मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है अपने मोशन को आफ्टर इंटरवल क्या होता है, फिक्स इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है, जिसे पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे पेंडुलम होता है, स्ट्रिंग ऑफ गिटार होता है, या मेम्ब्रेन्स ऑफ ड्रम होता है, या फिर ड्रम्स ऑफ मेम्ब्रेन्स या ड्रम ऑफ मेम्ब्रेन्स, या फिर चाइल्ड ऑफ स्ट्रिंग। इसकी और ट्रीज ऑफ ब्रांचेज ऑफ ट्रीज क्या करते हैं, इसी मोशन में होता है। तो पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन के अपन ने अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद अपन कोई अदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।